अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, इसको हमने कंप्लीट किया है फॉर क्लास 11th। तो आज जो हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये टॉपिक आपके लिए नया है। एज ऑलरेडी इन क्लास 10th यू हैव रीड अबाउट द इक्वालिटीज। आपने पढ़ा है यहाँ पर इक्वेशंस, इक्वालिटी भी उसको बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी आपको पहली बार आपको देखना है, तो ये क्या है एक्चुअली इनइक्वालिटी। तो पहले आप क्या करते हो, इक्वेशन इक्वेशन तो इक्वेशन में क्या करते हो आप, व्हाट्स एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या बोलते हो, दैट मींस अ स्टेटमेंट इन व्हिच LHS इज इक्वल टू RHS। यहां पर एक मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसमें दो तरीके साइड से LHS एंड RHS वो दोनों यहां पर इक्वल टू सम हियर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 2x² + 4x + 9 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज जो है ये आपस में रिलेट होती है इस सिंबल से, इक्वालिटी से, इस सिंबल से, तब हम बोलते हैं इसको दिस नोन एज इक्वालिटी। दो क्वांटिटी सपोज हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y, ये इक्वालिटी से रिलेट होते हैं। a इज इक्वल टू b, इक्वालिटी से रिलेट होते हैं। 3x + 4y इज इक्वल टू 6, ये इक्वालिटी से रिलेट होते हैं, ये दो साइड्स हमारे पास। तो हम बोलेंगे दिस इज नोन एज इक्वेशन, या बोलते हैं सिंबल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी स्टेज के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 10th में डिटेल पढ़ा है। तो हमें कहाँ जाना है यार, हमें जाना है यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी अगर आपके पास सपोज दो रियल नंबर्स है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल 2 and 3, ये मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं, ये दो तो इक्वल नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो 2 तो जो है ये लेस देन 3 है, या हम लिखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। सो 2 इज लेस देन 3, या हम लिखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। तब हम बोलेंगे ये दो साइड्स जो है ये लेस देन से रिलेट हुए या ग्रेटर देन से रिलेट हुए हैं। या कभी मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा, या मैं लिखूंगा y इज लेसर और इक्वल टू -1 से छोटा है या बड़ा बराबर है। तो यहां पर जो साइड्स जो है, यहां पर ये दो टर्म्स जो है, ये दो नंबर्स है, ये दो यहां पर टर्म्स है, तो ये रिलेट हुए या लेस देन से रिलेट हुए, या ग्रेटर देन से रिलेट हुए, या लेसर और इक्वल टू से रिलेट हुए, या ग्रेटर और इक्वल टू से रिलेट हुए। ये अगर हमारे पास दो नंबर्स या हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये तो आपस में रिलेट होते हैं, ये तो आपस में किससे रिलेट होते हैं, या लेस देन से, या ग्रेटर देन से, या लेसर और इक्वल टू से, या ग्रेटर और इक्वल टू से, तब हम बोलेंगे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे यहां पर इट इज इनइक्वालिटी। ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन, या बोलेंगे इसको इनइक्वेशन। तो आप फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे x + y लेस देन 5, ये इक्वालिटी नहीं है, इट इज एन इनइक्वालिटी, एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। हम लिखेंगे x + y लेसर और इक्वल टू 2, इट इज आल्सो एन इनइक्वालिटी। अगर खाली यहां पर इक्वालिटी होगी तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन। जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेट होंगे इक्वालिटी साइन से, उसको बोलेंगे इक्वेशन। अगर रिलेट होंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर और इक्वल टू, या ग्रेटर और इक्वल टू से, उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी या बोलेंगे इनइक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप मेरे साथ भी नोट कर सकते हो। Two real numbers are two algebraic expressions
related by the symbol less than, greater than, lesser or equal to, or greater or equal to, इनमें से कोई होगा तो वो क्या बनाते हैं? फॉर्मेट इनइक्वालिटी। फॉर्मेट इनइक्वालिटी, तो वो क्या बनाते हैं? इनइक्वालिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे अभी बोले, फॉर एग्जाम्पल 2 is less than 5, inequality. 6 is greater than 3, inequality. तो ये भी inequality है। X is less than 5, y is greater or equal to 2, y is lesser or equal to -1, या x plus y less than 5, तो इन सबों को हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। ये सारी इनइक्वालिटीज है। These are the examples of inequalities. अब इन इनइक्वालिटीज में से कुछ टाइप्स है, यहां पर कुछ टाइप्स निकलते हैं। यहां पर आप इसको नोट भी कर सकते हो। टाइप्स, पहले हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, तो अगर ये सारी इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज में से वो इनइक्वालिटीज आप बताइए जिनमें से दोनों तरफ से रियल नंबर्स है। तो इसमें रियल नंबर है दोनों तरफ से रियल नंबर है, तब हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज को न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज of the type 2 less than 5, 6 is greater than 3, दोनों तरफ से फॉर्म न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो ये इसमें है न्यूमेरिकल, ये दो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ये है न्यूमेरिकल। ठीक है, दोनों तरफ से रियल नंबर है। और इनइक्वालिटीज इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें एक ही तरफ रियल नंबर है, यहां पर कुछ वेरिएबल है, ये वाली, तो ये वाली भी है एक ही तरफ से, तो उन इनइक्वालिटीज को बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। इनको बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज। बोथ साइड रियल नंबर, तो वह न्यूमेरिकल। तो अगर हमारे पास एक साइड से है यहां, तो ग्रेटर आर देन होगा, लेस देन होगा, या ग्रेटर आर इक्वल लेसर आर इक्वल, एक साइड से रियल नंबर है, दूसरी तरफ से कोई वेरिएबल है, तो उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी, लिटरल इनइक्वालिटीज। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही इनइक्वालिटी में दो इस्तेमाल होती है, ग्रेटर देन भी या लेस देन भी। फॉर एग्जाम्पल हम कभी लिखते हैं 2 is less than x less than 5, x 2 से बड़ा है, x 5 से छोटा है, तो है 2, 3, 4, 5। x के वो वैल्यूज है, वो रियल नंबर्स है जो 2 और 5 के दरमियान लाई करते हैं, 2 और 5 के दरमियान, तो ये सारे वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं जो 2 और 5 के दरमियान है। लेकिन इसमें दो चीजें इस्तेमाल, दो यहां पर लेस देन इस्तेमाल हुई है 2 बार, तो इन इक्वालिटीज को बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। यह है डबल इनइक्वालिटी, जब 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लेस देन होगा, लेसर आर इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन या ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 2 बार, तो उसको बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 लेसर आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू 16, तो दिस इज हियर डबल इनइक्वालिटी। या यहां लिखेंगे लेसर आर इक्वल टू, यहां लिखेंगे लेस देन, तो ये भी है डबल इनइक्वालिटी। 2 बार होगा लेसर आर इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन, 2 बार इस्तेमाल होगा, तब हम बोलेंगे इसको डबल इनइक्वालिटी। सो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें। तो हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और लिटरल इनइक्वालिटी, और हमने पढ़ी यहां पर डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, ओके। अभी तो हम लीनियर इनइक्वालिटी पे नहीं गए हैं, अब
तो हम बोल फिर भी तो हम बोल रहे हैं इनइक्वालिटी, ठीक है, ओके। सम मोर एग्जांपल्स हम देंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज की टाइप्स, x प्लस बी लेस देन 0, ये भी इनइक्वालिटी है। x प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये भी इनइक्वालिटी है। x प्लस बी लेसर आर इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी। x प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये भी इनइक्वालिटी। x प्लस बी वाई लेस देन c, x प्लस बी वाई ग्रेटर देन c, x प्लस बी वाई लेसर आर इक्वल टू c, x प्लस बी वाई ग्रेटर आर इक्वल टू c, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c लेसर आर इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c ग्रेटर देन 0। ये सारी एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी है। बिकॉज यहां पर देख लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रिलेट दो साइड्स तो रिलेट होते हैं या लेस देन से या ग्रेटर देन से या लेसर आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल से। तो ये सारी इनइक्वालिटीज है, इसमें टाइप्स हैं। यहाँ पर लिटरल कोई नहीं है, दोनों तरफ से रियल नंबर नहीं है तो लिटरल कोई नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे या न्यूमेरिकल नहीं है, दोनों तरफ से रियल नंबर नहीं है, लिटरल भी नहीं है, एक ही वेरिएबल यहाँ पर सिंगली तो वो नहीं है, डबल भी नहीं है, डबल भी कोई नहीं है इसमें से इनइक्वालिटी। तो यहां पर देख लीजिए अगर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इनका नाम हम कुछ रखेंगे। सपोज यहां पर इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 10, 10 मेरे पास है। तो इन इक्वालिटीज में से वो इनइक्वालिटी कौन है जिसमें खाली लेस देन या ग्रेटर देन होगा? लेस देन या ग्रेटर देन, लेसर आर इक्वल नहीं, ग्रेटर आर इक्वल नहीं। तो कौन कौन है? पहली वाली है फर्स्ट, ये वाली है, सेकंड वाली भी है, सेकंड भी है, फिफ्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सिक्स्थ, और कौन है? और है हमारे पास 10th एंड 10th, 10। तो ये 1 2 3 4 5 इनइक्वालिटीज, इनमें से लेस देन या ग्रेटर देन इस्तेमाल होता है। तो इन इक्वालिटीज को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। दैट मींस इनइक्वालिटी इज related by a symbol या तो algebraic expression is related by a symbol less than या greater than, less than या greater than अगर होगा तब उनको बोलते हैं strictly inequalities। वो strictly inequality है, strict है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अभी आपने वो पढ़ी है literal x is less than 2, तो ये strict भी है, this is also strict inequality। या numerical inequality वो भी strict inequality है, ठीक है, ओके। That means that less than and greater than is used in an inequality, or this then it is known as strict inequality। या less than होगा या greater than होगा। अब किस पे बारी है? अब आएगा lesser or equal to, और है हमारे पास greater or equal to, ठीक है। तो lesser or equal to, greater or equal to किस में है? lesser or equal to third, greater or equal to fourth, और कौन है? सेवंथ एंड 9th। तो अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें रिलेट होती है लेसर आर इक्वल टू से या ग्रेटर आर इक्वल टू से, तब उनको बोलेंगे स्लेक इनइक्वालिटीज, स्लेक इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये रिलेट हुए हैं लेसर आर इक्वल टू से, तो ये स्लेक इनइक्वालिटी है, स्लेक इनइक्वालिटी। ठीक है, ओके। तो अब इन इनइक्वालिटीज में से वो इनइक्वालिटीज बताए जिनमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। तो वो कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यही है। तो इन चार को बोलेंगे हम
लीनियर इनइक्वालिटीज, चाहे वो स्ट्रिक्ट होगी या स्नेक होगी, वेरिएबल एक ही होगा। तो इनमें जरूरी चीज क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जरूरी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो हमारे पास यहां पर वेरिएबल मौजूद रहेगा। तो ये हमारे पास है, दीज आर नोन एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनमें से एक वेरिएबल है तो उसका पावर हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर है, तो यह लीनियर तो इनइक्वालिटी है। सो दीज आर नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल कौन कौन है? तो ये देखिए, फिफ्थ 1 पावर 1 पावर 1 1, तो ये है, ये चार लीनियर inequalities in two variables। ये दो वेरिएबल में ये चार है, तो लीनियर है, लेकिन इसमें जरूरी चीज क्या है? ए और बी दोनों नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी तो ये एक्स और वाई जिंदा रहेंगे। तो दीज आर द लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में। तो लास्ट में जो दो बचे हैं, ये वाला 9th और 10th, तो ये है वन वेरिएबल में लेकिन लीनियर नहीं है, पावर हाईएस्ट पावर 2 है। दिस इज क्वाड्रेटिक inequality, quadratic inequality in one variable, this is also quadratic inequality in one variable। ये दोनों वन वेरिएबल में दोनों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। इनका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वो 1 है। तो आपने यहाँ पर पढ़ी है इनइक्वालिटीज के बारे में। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमारे पास है, वो रिलेट होते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, लेसर और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल से, उनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो मैंने इनइक्वालिटीज के टाइप्स आपको थोड़े बताए। मैंने आपको न्यूमेरिकल बताई, जब दोनों तरफ से रियल नंबर होगा, तो अगर एक तरफ से रियल नंबर दूसरी तरफ से एक वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं जिससे लिटरल इनइक्वालिटी। तो अगर कोई भी इनइक्वालिटी उसमें लेस देन होगा या ग्रेटर देन इस्तेमाल होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर लेसर आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल इस्तेमाल होगा तो बोलते हैं सिलेक्ट इनइक्वालिटी। अगर उसमें दो बार लेस देन इस्तेमाल होगा या ग्रेटर देन इस्तेमाल होगा दो बार, या दो बार लेसर आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल, उसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। तो फिर इन्हीं इनइक्वालिटीज में से वो इनइक्वालिटीज जिनमें से एक ही वेरिएबल है उनको बोलते हैं, एक ही वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इनइक्वालिटी है। तो ये है लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें दो वेरिएबल है लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो हमने आपको बताई है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ओके। अब मैं जाऊंगा सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या होता है। मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा, x इज लेस देन 5। ये इनइक्वालिटी है, x का वैल्यू 5 से छोटा है, लेकिन क्या है, मैं लिखूंगा x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो x से 5 है, 5 से छोटे हैं। तो बताइए इसका वैल्यू कौन कौन आएगा? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो ये चार इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाएंगे। 1 लेस देन 5 ट्रू, 2 लेस देन 5 ट्रू, 3 लेस देन 5 ट्रू, 4 लेस देन 5 ट्रू। सो दैट मीन्स यहां पर वेरिएबल का वो वैल्यू जो एक इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, उसको बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। वो इसका सॉल्यूशन है जो एक इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा। That is known as solution of a linear inequality. This means that the solution of a linear inequality in one variable is a value of the variable which makes it a true statement. Solution of a linear inequality in one variable is the value of the variable which makes it a
ट्रू स्टेटमेंट। तो ये है आपके पास एग्जांपल। अगर x लेस देन 5x है नेचुरल नंबर, तो इससे कितने सॉल्यूशंस जिसने इसको ट्रू बनाया? 4। तो 4 सॉल्यूशंस इसके हैं नेचुरल नंबर्स में, 4 सॉल्यूशंस है। अगर होल नंबर में जाएंगे अब होल नंबर, तब तो 0 भी आएगा, तो 5। अगर रियल नंबर जाएंगे तो 5 से कितने रियल नंबर छोटे हैं, तब तो इन्फिनाइट है। ये डिपेंड करता है जो x हमारा है ये क्या है, ये रियल नंबर है, होल नंबर है, और कुछ है। ठीक है। सो सोल्यूशन ऑफ अ वेरिएबल जो है वो उसको ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा, वो वैल्यू जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा उसको बोलते हैं ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन इनइक्वालिटीज के बारे में। तो इंशाल्लाह आगे हम इसमें कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको क्लियर करेगा ये सारा, ये स्टेट में सोल्यूशन क्या होता है, तो इनइक्वालिटी क्या होती है, उस पर सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फिलहाल हमने कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया आपको इनइक्वालिटीज के बारे में, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा और इसको साथ साथ आप यहाँ पर प्ले भी कर सकते हो बार बार समझने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।